सबसे पहले जुड़ते हैं हमारे संवाददाता दुर्ग से सुबोध तिवारी से। जी सुबोध, बताया जैसी कौन सी खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रहने वाली हैं? एक बड़ी सौगात मधु जी दुर्ग जिले को मिलने वाली है या दुर्ग संभागीय क्षेत्र को मिलने वाली है कि यह संभाग इसलिए भी मायने हैं क्योंकि यहाँ पे चाहे विधानसभा क्षेत्र हैं और लोकसभा के चुनाव की मद्देनजर से भी इसे बड़े ही महत्वपूर्ण जिले के या संभाग के रूप में देखा जाता है। तो बड़ी बात है कि यहाँ पे दुर्ग पुलिस के द्वारा रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का आज उद्घाटन किया जा रहा है। यह वही परिसर है जहां पर दुर्ग पुलिस के सह संचालक महानिदेशक डॉक्टर राजेश मिश्रा जी मौजूद है और साथ ही सांसद विजय बघेल भी इस उद्घाटन के मौके पर पहुंचे हुए हैं। इनके द्वारा यहाँ पे जो लैबोरेटरी जो तैयार की गई है, इसमें बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो आरोपी होते हैं, जो वारदाती होते हैं, वो विभिन्न तरह के ऐसे महीन सबूत वारदात स्थल पर छोड़ के जाते हैं जिसे खुली आंखों से समझना मुश्किल होता है या बेसिक पुलिसिंग के मार्फत उस तक नहीं पहुंचा जाता। तो ऐसे में साइंस का उपयोग किया जाता है। ज्ञान के साथ विज्ञान का यह जो रूप है यहाँ पे देखने को मिलेगा और इस विज्ञान में जो बारीक चीजें होती हैं उसका साइंटिफिक कैलकुलेशन करके आरोपी या अपराधियों तक पहुंचने की पूरी कोशिश दुर्ग पुलिस की रहेगी। एक बड़ी सौगात है इस रीजन को पुलिस विभाग के द्वारा। दूसरी अगर बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनावी तैयारी को लेकर तो दुर्ग के गंजपारा में आज केंद्रीय भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया जाने वाला है, जिसके अवसर पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी मौजूद रहेंगे और साथ ही वह तमाम जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के और सांसद विजय बघेल वह भी वहां मौजूद रहेंगे। और इस दौरान तो बातें होंगी वह काफी मायने महत्वपूर्ण होंगी क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने बिगुल फूका हुआ है, उससे साफ जाहिर है कि उसकी तैयारी काफी तेज चल रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इसे इस बार ये मात देने के उसमें न केवल मात बल्कि भारी मतों से यानी कि लाखों के मतों की संख्या से हराने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। दूसरी बड़ी बात करें मधु जी तो एक मामला है कि आगामी जिस तरीके से विधायक देवेंद्र यादव की हत्या की साजिश को लेकर वायरल एक मीडिया में चल रहा है, टेक्स्ट मैसेज वायरल हो रहा है और जिसमें बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपए के रकम के एवज में हत्या करने के फिरौती, ये माफ कीजिएगा, सुपारी दी जा रही है। और इस बारे में देवेंद्र यादव को इंस्टाग्राम में ही उनके एक समर्थक के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई, जिसकी रिपोर्ट एसएसपी के पास राम गोपाल गर्ग जी के पास लिखा दी गई है। और साथ ही जो विधानसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक वीडियो एक वायरल किया गया था उसके खिलाफ भी जो रिपोर्ट दर्ज करा गई उसके बारे में भी पूछ पड़ताल चल रही है। बताया जा रहा है कि इस तरीके से जो विधानसभा चुनाव में देवेंद्र यादव को लेकर काफी गहमा गहमी बनी हुई थी और जो जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में चर्चा काफी गर्म थी आपत्तिजनक वीडियो को लेकर, तो हो सकता है लोकसभा चुनाव में उसी वीडियो और इसी तरह के मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और दूसरे जो कार्यकर्ता हैं इसे भुनाने की कोशिश करें। तीसरे बड़ा मामला है कि मधु जी भिलाई नगर के पुराना भिलाई 3 में एक एनएसपीसीएल का पावर प्लांट स्थित है। वहां पर बिंदल ब्रदर्स के द्वारा एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली कि ये अपने ठेका श्रमिकों को माकूल सुरक्षा उपकरणों के साथ काम पे नहीं रखे थे और ये जब होती है कि जब अमोनियम गैस का रिसाव हो जाता है तो 4 श्रमिक जो है वहां पे घायल हो जाते हैं, जिनमें से 3 को चट्टग्राम हॉस्पिटल के बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है और एक वार्ड में है। बताया जा रहा है कि तीनों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। अमोनियम गैस के रिसाव में से झुलसने की वजह से उनके बॉडी ऑर्गन खराब होने के भी चांसेस हैं। ऐसी स्थिति में उद्योग विभाग के द्वारा न केवल एनएसपीसीएल बल्कि जो ठेकेदार है बिंदल ब्रदर्स, उन दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की संभावना दिखाई दे रही है। चौथा है धान खरीदी को लेकर मधु जी, तो जिस तरीके से मात्र 31 तारीख तक बताया जा रहा है कि धान खरीदी मात्र माफ कीजिएगा आखिरी तारीख तक ही धान खरीदी का काम होगा और इसमें 7,300 से भी ज्यादा किसान रह गए हैं। कुछ किसान तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है, तो ऐसे में मात्र ऐसी जानकारी भी निकल कर सामने आ रही थी 72 घंटे माने तो जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई थी कि धान खरीदी की जो तारीख है उसको आगे बढ़ाने की बात भी सामने आई थी। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए मधु, जहां तक धान खरीदी की बात को लेकर जो तारीख तय किया गया था उसे हो सकता है कि आगामी 1 हफ्ते या 15 दिन के लिए बढ़ा दिया जाए, मगर अभी तक किसी भी तरह के ऐसे जिला सरकार के द्वारा निर्णय नहीं लिए गए हैं। नहीं प्रदेश सरकार में इस तरह की कोई बैठक हुई है कि उस बैठक से यह निर्णय लिया जाए कि धान खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि जो हजारों और सैकड़ों किसान, हजारों और लाखों किसान बचे हुए हैं, हो सकता है उन्हें अलग से पंजीयन कराने के बाद यानी कि तत्काल पंजीयन कराने के बाद वो जिस भी तय तारीख को ला सकते हैं अपने माध्यम से, तो उन माध्यमों से अपने खेतों से धान को मंडियों तक ला पाए, ये व्यवस्था जिला सरकार के द्वारा जरूर की जा सकती है। जी मदद। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध।